हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो हिम तारा। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा चर्चा का विषय जिसे आपने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, पर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इसका विषय है, क्या देश के हर आदमी को, व्यक्ति को चुनाव में वोट डालना जरूरी है। सभी लोगों का यही मत होगा कि हाँ, हर एक व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, उसे वोट डालना जरूरी है। अगर आपका मानना यह है कि हाँ, हर एक व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो क्या मतदाता के लिए चुनाव में वोट डालने के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन के लिए मिनिमम एज तय की जाती है, शादी के लिए एक उम्र फिक्स की जाती है, कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के लिए उम्र फिक्स की जाती है, तो क्या मतदान के लिए वोटर का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या मतदाता की अधिकतम उम्र वोट डालने के लिए फिक्स नहीं की जानी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है, क्या मतदाता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वोट डालने के लिए नहीं गिना जाना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल है, क्या कोई उम्रदराज व्यक्ति जो ठीक से समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसे वोट डालने से नहीं रोका जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। मेरे तर्क के हिसाब से वोट डालने के लिए कम से कम आयु जो है 18 से बढ़ाकर 22 वर्ष की जानी चाहिए। वो इसलिए कि जब कोई लड़का या लड़की स्कूल से निकलकर अपनी कॉलेज लाइफ में जाता है, तो कॉलेज की मस्तियों में जब तक वो अपने कॉलेज से बाहर नहीं आता, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करता, तब तक वो अपने वोट का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकता और सरकार के नुमाइंदे चुनने में, जनता के नुमाइंदे चुनने में अपनी भागीदारी और भूमिका सही ढंग से नहीं निभा सकता। मेरा इस सवाल के पीछे दूसरा तर्क ये भी है कि जब कोई लड़का या लड़की किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ता अपना सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, तो क्या यही स्कूल या कॉलेज के लड़का या लड़की किसी नेता या पार्टी के उम्मीदवार के बहकावे में आकर भी अपने वोट का, मतदान का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी जब तक ये नहीं समझेगा कि कौन सी सरकार, किसके कार्यकाल में कितने पेपर लीक्स हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, या कौन सी सरकार की पॉलिसी उसके फ्यूचर के लिए, उसके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए उसके अनुपूरक नहीं है, तब तक वो अपने वोट का सही इस्तेमाल सरकार चुनने में नहीं कर सकता। ये तो थी मतदाता की कम से कम उम्र बढ़ाने की बात, पर अधिक से अधिक उम्र मतदाता की क्या हो, जरा सोचिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर पर देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि लोग अपने माता पिता को, उम्र दराज माता पिता को जो चल नहीं सकते, उन्हें अपने पीठ पर बैठाकर या चारपाई पर लेटाकर, कुर्सी पर बैठाकर अपने अपने बूथ तक ले जाते हैं ताकि उनसे मतदान करवाया जा सके। न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स भी तारीफों के पुल बांधते हैं कि देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और सब इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, वो भी बड़े ही चाव से और खुशियों से। इसका इस तरह से बखान किया जाता है जैसे कोई ये दिवाली का त्योहार हो और घर में साल में सिर्फ एक बार शुद्ध घी में मिठाइयाँ बन रही हो। क्या ये लोग, ऐसे लोग जनता के नुमाइंदों को चुन सकते हैं जो खुद ही ठीक से सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्या इस फैक्टर को, इस एज ग्रुप को मतदान करने से नहीं रोका जाना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं अक्सर अपने गांव देहात में, गलियों में, पड़ोस में देखता हूँ, खासकर चुनाव के माहौल में, कि कोई ताऊ या चाचा जो 10वीं भी उसने पास नहीं की है, 10वीं तो दूर, 5वीं या 8वीं भी पास नहीं की है, वो भी वोट डालने जा रहा है। आप कहोगे कि उसका भी वोट डालने का अधिकार है, देश में सरकार चुनने का अधिकार है, पर क्या ऐसा व्यक्ति सरकार चुन सकता है जो किसी सरकार के एजेंडा को, मुद्दों को, इश्यूज को ठीक से समझ नहीं पाता। क्या ऐसा तबका भी वोट डालने से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे देश की 1/3 से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, और गाँव में सोर्सेज इतने नहीं होते कि वो पुराने लोग जिनकी उम्र आज की डेट में 80 या 90 साल की है, वो उस समय पढ़ पाते। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय में बहुत ही बुरा टाइम देखा है, बहुत ही गरीबी देखी है। इसमें इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, पर आज की तारीख में
ये फैक्टर ज़रूर काउंट किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग एक ऐसी सरकार को चुनाव कर सकें जो आम आदमी के हित के लिए हो, देश हित के लिए हो। अब समय आ चुका है सही व्यक्ति का चुनाव करने का, सही नेता का चुनाव करने का, क्योंकि आज की डेट में हम वही घिसे पिटे मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, जैसे सड़क, पानी, गैस, चूल्हा, राशन। हमें भी अपना देश समृद्ध चाहिए, खुशहाल चाहिए और विकसित देशों की तरह ही साफ सुथरा भी चाहिए। आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं, या ये मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का सभी का स्वागत है। ये सवाल 3 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 20 या 25 वर्षों बाद जब सरकारें 5, 6 या 7 बार बदल चुकी होंगी, बहुत सारे नियम कानून बदल चुके होंगे, तब ये उस समय मतदाता ऐसा होना चाहिए जो पूरे तर्क वितर्क के साथ सरकार को पूछ सके, उनका चुनाव कर सके और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।